सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे ऑटोकैड्स के कोर क्वेश्चन, दैट इज़ जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है या फिर पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करें, दैट इज़ पैरासीटामोल पॉइजनिंग और पीसीएम पॉइजनिंग। तो पैरासीटामोल जान लेते पहले होता क्या है। तो हमने एनासिड्स में भी पढ़ा था कि वो एनाल्जेसिक एंड एंटी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ पैरासीटामोल। एनासिड्स का जो लेक्चर है वो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, तो आप उधर पे जाके देख सकते हो। ओके, सो व्हाट इज़ पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल है क्या। पैरासीटामोल इज ऑल्सो नोन एज एन एसिटाइल पी अमीनोफिनॉल, दैट इज एसिटामिनोफेन। ओके, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। मैंने आपको भी बताया कि एनासिड्स वाले लेक्चर में भी हमने ये कवर किया था। ठीक है, तो इट इज़ वीक COX-1 एंड COX-2 इनहिबिटर इन पेरिफेरल टिश्यू बट मोर एक्टिव ऑन COX इन ब्रेन। ठीक है, तो वो नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर है। ठीक है, बट एडमिनिस्ट्रेट ओरली। ओके, एंड पीक ब्लड कंसनट्रेशन विद इन 30 to 60 मिनट्स। फिर मेटाबॉलिज्म पे आ जाता है कि थेरेपेटिक डोज में क्या होता है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो बाई कंजुगेशन विद ग्लूकोरोनाइड एंड सल्फेट। तो हमने याद आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में पढ़ा था बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली सी चीज़ की पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सब्सटेंस टू पोलर सब्सटेंस, दैट इज़ लिपिड सॉल्युबल टू लिपिड इनसॉल्युबल, ताकि एक्सक्रीट करने से बचा जाए कोई भी मेडिसिन को, बिकॉज इट कैन शो इट्स थेरेपेटिक इफेक्ट। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमने दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी, दैट इज़ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शंस। तो फेज़ 2 का एग्जाम्पल मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, दैट वॉज ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन एंड सल्फेट कॉन्जुगेशन। ओके, ठीक है, और ग्लूकोनाइड में क्या हो रहा था, इट इज़ हाइड्रोक्सी या फिर COOH के ग्रुप के ग्लूकोनाइड कंबाइन हो रहा था। एंड सल्फेट कॉन्जुगेशन में सल्फाइड ट्रांसफरेज या फिर हाइड्रोलेज का कोई तो एंजाइम था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उससे कॉन्जुगेशन हो रहा था सल्फेट का। ओके, तो वो फेज़ 2 टाइप की, मतलब मैं बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ कि वो फेज़ 2 टाइप की रिएक्शंस थी, ग्लूकोनाइड एंड सल्फेट कॉन्जुगेशन। ठीक है, फिर स्मॉल अमाउंट बाय ऑक्सीडेज एंजाइम, उसका थोड़ा अमाउंट जो मेटाबॉलाइज होगा वो ऑक्सीडेज एंजाइम भी करेंगे। ठीक है, फिर ओवरडोज में क्या है, ओवरडोज में लीवर ग्लूटाथायोन रिजर्व्स गेट्स एग्जॉस्टेड एंड टॉक्सिक मेटाबोलाइट अक्यूमुलेट एंड देयर रिएक्ट विथ हिपेटोसाइट्स एंड प्रोटीन्स कॉजिंग सेलुलर डैमेज। मतलब अगर लीवर ग्लूटाथायोन रिजर्व ख़त्म हो जाता है तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स आके हिपेटोसाइट्स को डैमेज करेंगे, सिंपल सी बात है। फिर थेरेपेटिक डोज में क्या है, इट इज़ 10 to 15 mg/kg। टॉक्सिक डोज इज़ मोर देन 7.5, मतलब अराउंड 15 टैबलेट्स हो गया। मिनिमल टॉक्सिसिटी होता है वो, एंड अगर 15 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो इट विल लीड टू सीवियर टॉक्सिसिटी, दैट इज़ अराउंड 30 टैबलेट्स। ओके, अब हम डोज की बात कर लेते, तो एडल्ट में डोज है 150 mg/kg। इन चिल्ड्रन डोज इज़ 200 mg/kg। ठीक है, in presence of chronic disease or malnutrition even 2 gram of paracetamol can be a toxic dose. Okay, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ PCM पॉइजनिंग। तो PCM पॉइजनिंग क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉइजनिंग। सीवियरिटी मतलब डोज जितना ज़्यादा होगा या कम होगा उसके हिसाब से सीवियरिटी होगी। ओके, फिर हाई रिस्क पेशेंट, कौन कौन से हाई रिस्क होते हैं पैरासीटामोल पॉइजनिंग को लेने में, या फिर उनको हो सकती है हाई रिस्क पे। ओके, तो दैट इज़ एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज, हिपेटोसाइट्स डैमेज, तो फिर पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, तो इट विल क्रिएट अ टॉक्सिक सिम्टम्स। ठीक है, क्रॉनिक अल्कोहल यूजर्स लिवर सिरोसिस की वजह से, फिर रिसीविंग एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स, और कोई ड्रग्स चल रही है तो उसके भी साइड इफेक्ट शो हो सकते हैं, और पैरासीटामोल के भी। एंड HIV इन्फेक्शन, जहाँ पे इम्यून सिस्टम कम हो जाती है। ओके, फिर उसके बेसिकली मैंने इधर पे एक टेबुलर फॉर्म में चारों जो स्टेज है वो उसको 4 स्टेज है उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। ओके, सो लेस देन 24 आवर्स में क्या होगा, दैट इज़ एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायफोरेसिस एंड, बट जो लैब टेस्ट होंगे वो सब नॉर्मल होंगे। फिर विद इन 24 to 72 आवर्स। ओके, ठीक है, तो उसमें इम्प्रूव्ड क्लिनिकली, मतलब क्लिनिकली हमको सिम्टम्स दिखने लगेंगे। ओके, एंड एबनॉर्मल लेबोरेटरी टेस्ट आने लगेंगे, मतलब क्लिनिकली इम्प्रूव्ड मतलब
नोजिया, वॉमिटिंग, डायफेरेसिस हमको क्लियरली दिखने लगेंगे। पहले स्टेज में क्या हो रहा था कि क्लियर साइंस नहीं मिल रहे थे हमको, ठीक है, एंड फिर दूसरे स्टेज में क्लियर साइंस मिलने लगेंगे और सीरम ट्रांसमिनेस दैट इज EST एंड ALT भी बढ़ने लगेंगे एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी बढ़ने लगेगा। अब ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और एक्सेसिव क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब जो टाइम डिटेक्ट होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर या एक्सेसिव क्लॉटिंग डिसऑर्डर में, तो उससे वो उनको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। अब बिकॉज प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनाता है एंड थ्रोम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉट फॉर्मेशन। अब हम अगर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट होने में ज़्यादा टाइम लगा तो ऑब्वियस सी बात है क्लॉटिंग में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो उससे एबनॉर्मेलिटी आइडेंटिफाई हो जाती है। फिर थर्ड इज दैट इज मेन स्टेज दैट इज ऑल्सो नोन एज द हिपैटिक स्टेज। वो ओकर होता है 72 to 96 आवर्स में। एंड साइंस ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी कौन कौन सी है, मैंने पहले ही बता दिया कि सीरम ट्रांसमिनेस दैट इज AST एंड ALT का लेवल बढ़ जाएगा, दैट इज मोर देन 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। अब ये INR दैट इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो है क्या, इट इज़ मेजरमेंट हाउ लॉन्ग द ब्लड टेक्स टू क्लॉट, ठीक है, मतलब टाइम है कि ब्लड क्लॉट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, टोटल बिलीरुबिन, वो टोटल बिलीरुबिन भी बढ़ जाएगा मोर देन 70 माइक्रोमोल पर लीटर, एंड डेथ ड्यू टू मल्टी ऑर्गन फेलियर, मतलब सब लेवल्स बढ़ रहे हैं। फिर लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, हमको ग्लूकोज सही तरह से नहीं मिल रहा, तो इट विल लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड हेंस फाइनली इन सम केसेस इट मे लीड टू डेथ। फिर फोर्थ स्टेज है दैट इज रिकवरी स्टेज, 4 to 2 वीक्स। अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है स्टेज 3 से, वैसे तो सर्वाइव होने के चांसेस कम ही होता है, बट अगर सर्वाइव कर जाता है तो ट्रांजिएंट रीनल फेलियर आफ्टर 5 to 7 days, बैक पेन, प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया एंड कंप्लीट हिपैटिक रिकवरी विद इन 3 to 6 months। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिकली टेबुलर फॉर्म कहना क्या चाह रहा है। तो लेस देन 24 आवर्स में तो हमको कुछ भी साइंस नहीं दिखेंगे, जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग एंड डायफोरेसिस एंड नॉर्मल लैब टेस्ट होंगे। 24 to 70 आवर्स में क्लिनिकली सिम्टम्स हमको दिखने लगेंगे, ठीक है, एंड एबनॉर्मल नॉर्मल टेस्ट आने लगेंगे, दैट इज इंक्रीज इन AST एंड ALT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम में इंक्रीज होना, INR का इंक्रीज होना, ठीक है। एंड थर्ड स्टेज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज दैट इज हिपैटिक स्टेज, ठीक है। फिर साइंस ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी कौन सी, तो AST ALT का लेवल बढ़ जाना मोर देन 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, प्रोलॉन्ग PT और INR, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, टोटल बिलीरुबिन का बढ़ जाना 70 माइक्रोमोल पर लीटर से, एंड इट विल लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड समटाइम्स टू डेथ। एंड रिकवरी स्टेज में क्या कि अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है तो इट विल लीड टू ट्रांजिएंट रीनल फेलियर आफ्टर 5 to 7 days, बैक पेन होगा, प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया एंड कंप्लीट हिपैटिक रिकवरी 3 to 6 months में हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग पे। तो हमारी अप्रोच क्या होगी, ठीक है, तो वी विल बिगिन विथ प्राइमरी सर्वे दैट इज ABCDE, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बोला वी विल बिगिन प्राइमरी सर्वे विथ ABCD and E, ठीक है। तो ये आगे भी हमको जो भी मतलब मैं ये इसलिए अभी ले रहा हूँ बिकॉज ट्रीटमेंट कोई भी हो हमको स्टार्ट तो इसी से ही करना है। कोई भी इमरजेंसी केस आए या फिर कोई भी ट्रीटमेंट हो तो बेसिकली वी शुड लुक एट दिस 5 स्टेप्स या बोल सकते हैं लेटर्स को, ठीक है। तो एयरवे हम देखेंगे, ए से मतलब है एयरवे, दैट इज एयरवे ब्लॉकेज, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो तो हम देखेंगे, ठीक है। फिर ब्रीदिंग में तो टेंशन निमोथोरेक्स या फिर पल्मोनरी इडीमा या फिर ब्रोंकोस्पाज्म हो गया हो तो हम पहले उसको रिलीव करेंगे, ठीक है, मेडिकेशन देके। फिर सर्कुलेशन चेक कर लेंगे कि शॉक कौन से टाइप का है, कि हाइपोवॉल्यूमिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या कार्डियोजेनिक है। मैंने ये जनरल पैथोलॉजी में उसको कवर किया शॉक को, ठीक है, तो आप उधर पे वीडियो जाके देख सकते हो। फिर डी से डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी में क्या क्या हो गया, दैट इज सीजर, हाइपोग्लाइसेमिया, मेनिंजाइटिस, इंट्राक्रेनियल हीमोरेज और इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। और ई में एक्सपोजर, दैट इज हाइपोथर्मिया और क्रिटिकल स्किन कंडीशन सच एज फैसाइटिस एंड अर्टिकेरिया, ओके। तो ABCDE इतना याद रखना है, दैट इज एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। फिर से एक बार, दैट इज एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर, ओके। तो आई होप आपको ये ABCDE समझ में आ गया होगा। दैट इज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन,
फिर डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। ओके, अब हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दैट इज़ हिस्ट्री लेंगे, फिर एग्जामिनेशन करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस में इनिशियल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ LFT, फिर प्रोथ्रोम्बिन 10, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, ब्लड ग्लूकोज, CBC, प्लेटलेट काउंट, मतलब नॉर्मल लैब टेस्ट हम रन करेंगे, ठीक है। फिर प्लाज्मा पैरासीटामोल लेवल भी एज सुन एज 4 hours और मोर हैव एलेप्स्ड सिंस इंजेक्शन, मतलब 4 घंटे से ज़्यादा उससे पहले हमने ली है, देन प्लाज्मा पैरासीटामोल लेवल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर लेस देन 8 hour आफ्टर इंजेक्शंस, तो मतलब बेसिकली हम बिगेन कैसे करेंगे, एंड अगर 8 hours से कम आफ्टर इंजेक्शन हुआ तो इफ़ द प्लाज्मा PCM कंसनट्रेशन नॉट अवेलेबल विद इन 8 hours ऑफ ओवरडोज, एंड इफ़ 10 to 15 ग्राम, मतलब 10 to 30 टैबलेट्स और मोर देन 150 ग्राम पर kg पैरासीटामोल इंजेस्टेड, ट्रीट इट विथ एसिटाइल सिस्टीन एट वंस। एसिटाइल सिस्टीन हमको याद रखना है कि मतलब डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है PCM कंसनट्रेशन और ओवरडोज हो गया है, तो वी विल ट्रीट दैट इज़ मोर देन 150 मिलीग्राम पर kg, तो हम एसिटाइल सिस्टीन से ट्रीट करेंगे। तो एसिटाइल सिस्टीन गाइस हमको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो दैट इज INR, प्लाज्मा क्रिएटिनिन एंड ELT ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड बिफोर डिस्चार्ज, बिकॉज हमने देखा है हिपैटिक स्टेज में कि बहुत बढ़ जाता है INR और AST एंड ELT, ठीक है। तो डिस्चार्ज से पहले हम देख लेंगे कि नॉर्मल लेवल्स आए हैं या नहीं, ठीक है। फिर लेस देन 1 hour में है कोई कंडीशन, तो वी विल यूज़ द एक्टिवेटेड चारकोल एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल एंटीडोट। हम ये टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल एंटीडोट, ठीक है, जो सरफेस एड्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, एंड इट विल रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स, ठीक है। फिर 8 to 15 hours आफ्टर इंजेक्शन, तो हमने पहले तो देखा बेसिक अप्रोच, इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता तो कैसे ट्रीट करना है उसको, ठीक है। फिर लेस देन 8 hours, फिर अब 18 to 15 hours आफ्टर इंजेक्शन, तो अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड, मतलब देखो जैसे जैसे टाइम प्रोलॉन्ग होता चला जा रहा है वैसे वैसे पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, बिकॉज हमने वो टेबुलर फॉर्म में भी देखा था कि लेस देन 24 hours, 24 to 72 hours एंड 72 to 96 hours, एंड मतलब विद इन 4 to 5 days अगर वो ट्रीट नहीं हुआ तो इट विल लीड टू डेथ, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हिपैटिक स्टेज आने या फिर कोई भी सीरियस कंडीशन या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने से पहले ही हम ये सब प्रिवेंट कर ले। सो वी आर यूजिंग ऑल दिस एसिटाइल सिस्टीन एंड चारकोल, ओके। तो 8 to 15 hours इंजेक्शन में क्या हो रहा है, दैट इज अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड, ओके। एंड इफ मोर देन 150 मिलीग्राम पर kg पैरासीटामोल इंजेस्टेड, स्टार्ट ट्रीटमेंट विद एसिटाइल सिस्टीन इमीडिएटली। तो 8 hours से लेस में भी एसिटाइल सिस्टीन यूज़ हो रहा था एंड अभी भी एसिटाइल सिस्टीन ही यूज़ हो रहा है, ओके। and discontinue it if plasma PCM concentration is below relevant treatment line and there is no abnormality of INR, plasma creatinine, ALT and AST and the patient is asymptomatic, मतलब तभी रिलीज करेगा तब तक सब नॉर्मल के भी बेस लाइन के नीचे नहीं आ जाता, मतलब बेसिकली जहाँ तब तक ट्रीट करे जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। सिंपल सा कहने का मतलब यही है। एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट मेजर INR, प्लाज्मा क्रिएटिनिन एंड alanine transferase. If any test is abnormal or the patient is symptomatic, further monitoring is required and expert advice should be sought. Okay, ठीक है। तो ये अभी हम सब फर्स्ट स्टेज में ही ये सब ट्रीटमेंट चालू कर दिए है, तो 15 to 24 hours, ओके। तो मतलब सेकंड स्टेज में एंड करने से पहले क्या 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 होगा, तो स्टार्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली if more than 150 gram of paracetamol is ingested. Prognostic accuracy of 200 milligram per liter line after 15 hours is uncertain, मतलब 200 मिलीग्राम पर लीटर की जो लाइन होती है जिसमें मतलब हो जाता है या बढ़ जाता है कंसंट्रेशन PCM का टॉक्सिसिटी में, तो वो अनसर्टेन होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा पेशेंट में हमको देखने को नहीं मिलता। बट प्लाज्मा PCM कंसंट्रेशन अबव एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट लाइन शुड बी रिगार्डेड एज कैरिंग सीरियस रिस्क ऑफ सीवियर लिवर डैमेज, मतलब अगर PCM कंसंट्रेशन अबव ट्रीटमेंट लाइन हो गया, मतलब ज़्यादा ही हो गया, तो इट विल लीड टू द रिस्क ऑफ लीवर डैमेज, मतलब वो हिपैटिक स्टेज के और करीब आता चला जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट चेक INR, प्लाज्मा क्रिएटिनिन एंड ALT, मतलब हर एक ट्रीटमेंट के बाद हमको लैब टेस्ट रन करना है, तो दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR, ALT, AST, ठीक है, एंड सीरम बिलिरुबिन, ओके।
इफ़ एनी टेस्ट इज एबनॉर्मल और द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक फर्दर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड बाय एक्सपर्ट एंड शुड बी सॉट, ठीक है। फिर रेजिमेन ऑफ एसिटाइल सिस्टीन, ओके, तो उस वन मतलब उसके डोज क्या क्या होंगे, तो 150 मिलीग्राम पर केजी इन 200 ml 5% डेक्सट्रोज ओवर 15 मिनट्स, ठीक है। फिर 50 मिलीग्राम पर केजी इन 500 ml 5% डेक्सट्रोज ओवर 4 hours एंड 100 मिलीग्राम पर केजी इन 1 लीटर 5% डेक्सट्रोज एंड ओवर एंश्योरिंग 16 hours। तो वो कैसे कैसे हम एसिटाइलसिस्टीन के डोज को लेंगे, तो टोटल डोज कितना होगा, दैट इज़ 300 मिलीग्राम्स पर केजी ओवर 20 to 25 hours, ओके। फिर अब एसिटाइलसिस्टीन से हम ट्रीट करें तो उसके भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, तो क्या क्या होंगे, दैट इज इचिंग, अर्टिकेरिया हो सकता है, एंजाइयोडिमा हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, या फिर ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। एंड मोस्ट कैन बी मैनेज्ड बाय डिसकंटिन्यूएशन और एंटीहिस्टामिन एडमिनिस्ट्रेशन। अब एंटीहिस्टामिन के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, याद आ रहा है आपको, पिछले वीडियो में मैंने लिया था, दैट इज़ एंटीहिस्टामिन, फर्स्ट वीडियो ऑफ द ऑटाकॉइड्स, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको दो टाइप के, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। तो आप याद करें निमोनिक्स याद करिए। फर्स्ट जनरेशन की डीप मी प्रॉपरली इन क्लोरीन, दैट इज डाइफीन हाइड्रामाइन, फिर मेडिसिन, फिर प्रोमिथाजिन एंड क्लोरफेनेरामाइन, ठीक है। एंड डाइफीन हाइड्रामीन का जो स्पेशल था, दैट इज अ OTC ड्रग, दैट इज ओवर द काउंटर ड्रग, दैट इट कैन बी टेकन बाय द पेशेंट डायरेक्टली विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, ओके। एंड जो सेकंड जनरेशन उसमें सबसे एक एग्जांपल था, एक तो निमोनिक याद रखे, दैट इज सिफेलो, दैट इज सी का मतलब है सिट्रिजिन, फे का मतलब है फेक्सोफेनोडीन एंड लोराटिडीन, ठीक है। तो सिट्रिजिन याद रखना है सेकंड जनरेशन में, एंड फर्स्ट जनरेशन में तो चारों ही याद रखना है, दैट इज डाइफेन हाइड्रामाइन, डिप मी मिथिडिजिन, मेडिजिन, मेडिजिन प्रॉपरली इनका मतलब है प्रोमेथाजिन एंड क्लोरामफेनेरामाइन, ठीक है। तो वो हो गई सब एंटीहिस्टामिन। फिर मैनेजमेंट कंटिन्यूएशन में क्या है, दैट इज अल्टरनेटिव एंटीडोट मिथियोनिन 2.5 ग्राम ओरली 4 hourly टू अ टोटल 4 doses, दैट इज लेसर इफेक्टिव। मतलब जैसे हमने एसिटाइलसिस्टीन दिया 150 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम एंड 100 मिलीग्राम, जैसे जैसे इंटरवल्स में दिया हमने, ठीक है। तो मिथियोनिन हम दे सकते हैं, बट इट इज़ लेस इफेक्टिव इफ़ पेशेंट प्रेजेंट्स आफ्टर 15 hours ऑफ इंजेक्शन। LFT PT RFT शुड बी मेजर्ड एंड एंटीडोट शुड बी स्टार्टेड, ठीक है। तो बार बार एक ही बात हमको बोलना चाह रहा है कि हमको लिव हिपैटिक स्टेज को बचाना है। सो हिपैटिक स्टेज इज़ वेरी क्रूशियल इन पैरासीटामोल पॉइजनिंग। फिर आरटी और ब्लड गैस सैंपल शुड बी टेकन इन पेशेंट विथ सीवियर लीवर फंक्शन एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। तो हम ब्लड देखते हैं कि कैसे हो रहा है, तो हम वी कैन नो द फर्दर कॉम्प्लिकेशन एंड वी कैन इन्वेस्टिगेशन इन द अदर वेज और द सेफर वे। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंडिकेट सीवियर पॉइजनिंग। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ गया मतलब हमारे ऑर्गन भी डैमेज होने लगेंगे, मतलब बिकॉज pH ऑफ द ब्लड भी मेंटेन नहीं रहेगा, तो इट विल लीड टू ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स, तो इट विल बी द साइन ऑफ सीवियर पॉइजनिंग, ठीक है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन शुड बी कंसिडर्ड इफ लाइफ थ्रेटनिंग लिवर फेलियर अकर्स, ठीक है। लिवर फेलियर हो गया तो ट्रीटमेंट वही हो सकता है कि लिवर ट्रांसप्लांट। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है मेन। तो हमको वो एक टेबल ही याद रखना है कि क्या क्या करना है, कि 24 hours में, फिर 24 to 72 अनहिपैटिक स्टेज इज द क्रूशियल स्टेज ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग। पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। फिर उसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग दैट इज एसिटाइलसिस्टीन। फिर एसिटाइलसिस्टीन के हर एक ट्रीटमेंट के बाद कोई भी स्टेज हो, वी शुड, अगर रिलीव करना है पेशेंट को, वी शुड चेक द LFT एंड द नॉर्मल लैब टेस्ट रन करना है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में भी हमने देखा कि एक अल्टरनेटिव मिथियोनिन है दैट इज़ लेस इफेक्टिव, और अगर लेस देन 1 hour है तो फिर चारकोल में भी यूज। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।